नमस्कार दोस्तों, एज ऑफ रेवलेशन के एक और इशू में आपका स्वागत है। और आज हम उसकी एक टाई इन बाइनरी के बारे में जानेंगे। ये बाइनरी के टोटल 3 इश्यूज है और आज हम फर्स्ट इशू देखेंगे। तो अब तक आपने देखा कि एक्स वायरस पूरे दुनिया में फैल गया है, जिसमें बहुत से लोग मारे गए हैं और जो बच गए वो म्यूटेंट बन गए। और ये सब कुछ करने वाला डग रैमसी यानी कि रेवोल्यूशन था और उसने अपना एक आइलैंड बना दिया है और जो लोग उसके अगेंस्ट जा रहे हैं वो उनकी बोलने की क्षमता छीन लेता है। इसलिए सारे रेजिस्टेंस छुप कर काम कर रहे हैं। इस इशू में हम कैरल डैनवर्स को देखेंगे, जिसे फिनिक्स फोर्स मिल गई तो क्या होगा। तो अब आगे ये कहानी अब से 5 दिन बाद शुरू होती है और हम रेवोल्यूशन टेरिटरी देखते हैं, जहां पर हैंक नाम का बंदा अपनी टीम लेकर घुस चुका था। तभी सिसिलिया हैंक से कहती है ये एक्सप्लोसिव उसे खत्म कर सकता है, जिस पर हैंक कहता है हाँ मुझे पता है, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी वहां पर जोरदार धमाका हो जाता है और सारे लोग दूर गिर जाते हैं। तभी हमें कैरल की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है मैं अनेकों नाम से जानी जाती हूँ। शुरुआत में मुझे मिस मार्वल कहते थे, फिर मैं वॉर्बर बनी, उसके बाद कैप्टन मार्वल, पर अब मैं बन गई हूँ बाइनरी। तभी सिसिलिया हैंक को उठाती है और पूछती है क्या एक काम कर गया, जिस पर हैंक कहता है कि उसे अब तक खत्म हो जाना चाहिए। इतने बड़े ब्लास्ट में कोई बच नहीं सकता है। आज हमने जो किया वो हमारी आजादी है। लेकिन तभी वे सब लोग कुछ देखते हैं और हैरान रह जाते हैं। तभी हम भी देखते हैं कि उनके सामने कैरल बाइनरी बन के आ चुकी थी। तभी हमें कैरल की आवाज सुनाई देती है, जो कहती है जीन ग्रे मर चुकी है और मेरे पास अब फिनिक्स है। मेरी कॉस्मिक पावर के अलावा ये बाइनरी है जो अब मेरे पास है। यहाँ वे सारे लोग बाइनरी को देखकर हैरान थे। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और हम कैरल को देखते हैं, जो लोगों के सामने खड़ी थी। तभी एक आदमी सारे लोगों से कहता है ये कैरल डैनवर्स हम सबके दिमाग में कुछ भी डाल सकती है। हो सकता है कैरल नहीं ये एक्स वायरस बना हो। वो हमसे झूठ बोल रही है ताकि हम यही फंसे रहे और वो यहाँ की तमाशा बन जाए। तभी कैरल सबसे कहती है देखो, मैं यहाँ तुम सबको सुरक्षित रखना चाहती हूँ और मैं अपनी टेलीकिनेसिस पावर का इस्तेमाल करके इस एक्स वायरस को यहाँ से दूर रख रही हूँ, क्योंकि हम सब ने देखा है कि वो वायरस क्या कर सकता है। तभी हैंक खड़ा होता है और कहता है हाँ देखा है, और उस चीज को 10 साल हो चुके हैं, तो अब तक किसी के पास इसका इलाज नहीं आया। तुम हमें इस बबल से बाहर जाने नहीं दे रही हो और जो कुछ भी इस बबल के अंदर आ रहा है तुम उसे कंट्रोल कर रही हो। यहाँ पर सप्लाईज कम है और हम बाहरी दुनिया से जुड़े नहीं है। तुम कह रही हो कि तुम हमारी रक्षा कर रही हो, पर यहाँ कुछ नहीं है। और रही बात रक्षा की, तो हमें तुमसे प्रोटेक्शन चाहिए। ये सुनते ही सारे लोग तालियां बजाने लगते हैं और सब कहने लगते हैं कि हम यहाँ के कैदी हैं, हमें आजाद कर दो। एक्स वायरस अब तक ठीक हो चुका होगा। लेकिन तब एक आदमी कहता है कैरल डैनवर्स तानाशाह है। ये सुनते ही कैरल को गुस्सा आने लगता है और वो बाइनरी बन जाती है और सबको शांत रहने को कहती है। लेकिन लोग शांत नहीं हो रहे थे। ये देखकर हैंक खुश होता है और वहां से चला जाता है। या हम हैंक को देखते हैं, जो एक अजीब सी जगह पर आ गया था और देखता है कि वो जगह एनर्जी से भरी थी। तभी हैंक एक घर के पास आता है और अपनी हथेली पर देखता है, जिस पर 23 लिखा हुआ था। ये देखकर हैंक तुरंत उस घर में आता है और कहता है क्या कोई अंदर है? तुमने जो कहा था वो मैंने किया। मैंने ऑलमोस्ट दंगा शुरू कर दिया है। ये कहते हैंक और अंदर आता है और देखता है कि अंदर एक महिला खड़ी थी, जो हैंक को देखती है और कहती है हाँ मैंने सुना। तभी हैंक कहता है तुम्हें सुनना चाहिए था कि सारे लोग उस पर चिल्ला रहे थे। मैंने वहां का हाल ऐसा बना दिया कि सब लोग वायरस को भूलकर उसे अधिक खतरनाक मान रहे थे। तभी वो महिला हैंक के पास आती है और कहती है इतने जल्दी जीत मत मान लो, ये लड़ाई अब भी बाकी है। कैरल डैनवर्स अब कमजोर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उसे कम समझे। हम अब उसे और कमजोर होने तक रुक नहीं सकते हैं। ये कहते हुए वो महिला अपनी मैजिक यूज करने लगती है और तब वो कहती है हमें उसकी पावर के साथ उसका दिमाग भी कमजोर करना होगा। लोग सिर्फ उस पर गुस्सा नहीं है, बल्कि वो तो अब उससे भयभीत होने लगे हैं, जिसके कारण धीरे धीरे कैरल के अंदर का हीरो पूरी तरह खत्म हो जाएगा। ये कहते हम बैबल्स को देखते हैं, जिनके यहाँ अचानक से मैजिक होने लगी थी और तब वहाँ बाहर जाने का पोर्टल खुल जाता है, जिसमें से वे सारे बैबल्स चले जाते हैं। यहाँ हम वो जगह देखते हैं जो कैरल के कारण अब तक सुरक्षित है। लेकिन तभी वहां पर मैजिक से पोर्टल खुलता है और उसमें से बैबल बाहर आते हैं और वहां पर लोगों पर हमला करते हैं। ये देखकर वहां के लोग भागने लगे थे, लेकिन तभी एक आदमी भागते हुए गिर जाता है और तब एक बैबल उस आदमी को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन तभी
उसके सामने बाइनरी आके खड़ी होती है और बेबल्स पे हमला करती है। तभी बाइनरी वहां पर आए हुए सारे बेबल्स को खत्म करने लगती है और तब वो वहां पर जोरदार धमाका कर देती है। तभी हमें कैरल की आवाज सुनाई देती है जो कहती है, ये लोग भले ही मुझे हीरो कहे या विलन, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं कैरल डैनवर्स हूँ और मैं हमेशा सबकी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। या हम हैंक और उसके बॉस को देखते हैं जो दूर से ये सब देख रहे थे। तभी देखकर वो महिला हैंक से कहती है, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। ऐसा लगता है कि वो सबको बचा रही है और अब समय आने वाला है कि वो ऐसे किसी से मिलेगी जो उसकी जानी पहचानी है। ये कहते हम उस महिला का फेस देखते हैं जिसके लाल बाल है और हरी आंखें। अब आप जान ही गए होंगे कि कौन है। एनीवेज, तो ये था बाइनरी का पहला इशू। देखा जाए तो ये बस नॉर्मल सा इशू था, लेकिन अब भी कुछ चीजें हैं जो बतानी बाकी है जो आगे के इश्यूज में पता चल जाएगी। हमें अभी पता नहीं है कि कैरल और फिनिक्स मिले कैसे और जिन के साथ हुआ क्या और ये महिला कौन है। ये सारे के सारे जवाब आगे के इश्यूज में पता चल जाएंगी। तो अगर ये जानना है तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर और भी जानना है तो मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हो जिसमें कई सारे ऑप्शन है। वहां पर भी मैं एक्सक्लूसिव कंटेंट लाते रहूंगा। अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ऑल नोटिफिकेशन पर ऑन कर देना। इससे आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में पता चल जाएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय।